हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यू टॉपिक डिग्रेडेशन ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स टूटते हैं और उनका ब्रेकडाउन होता है, उनका डिग्रेडेशन होता है। तो इस प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं। तो मैं बताती हूँ आपको, हमारे 3 पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। पहला है हमारा UMP यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंड है हमारा CMP साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड थर्ड है हमारा TMP थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो इस तरह से हमारे पास 3 क्या हैं, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इनका डिग्रेडेशन होता है। तो सबसे पहले जो हमारा मोनोफॉस्फेट है उस पर एक एंजाइम क्रिया करेगा जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइडेज, और ये एंजाइम इससे फॉस्फोरस ग्रुप को रिमूव करा देगा। सेम टू सेम रिएक्शन यही एंजाइम इन तीनों पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स में कराएगा और तीनों ही न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा एंड क्या बनेगा, तो UMP से यूरिडिन बनेगा, उसी तरीके से CMP से साइटिडिन बनेगा, और TMP से थायमिडिन बनेगा। इस रिएक्शन के बाद एक और कॉमन एंजाइम है जो नेक्स्ट क्रिया करेगा, उसका नाम है फॉस्फोराइलेज। यह एंजाइम राइबोज शुगर को रिमूव करेगा। सेम रिएक्शन तीनों में, यहाँ भी शुगर रिमूव होगी फॉस्फोराइलेज एंजाइम से और यहाँ भी शुगर रिमूव हो जाएगी। तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट हमारा, यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर हमारा बनेगा साइटोसिन, यहाँ पर हमारा बनेगा थायमिन। तो इस तरह से हमारा जो न्यूक्लियोटाइड था वो काय में कन्वर्ट हो गया, बेस में कन्वर्ट हो चुका है। हमारे पिरिमिडिन बेस बन चुके हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे चलकर इनका डिग्रेडेशन कैसे होता है। जो हमारे तीनों बेस हैं अब ये आगे रिएक्शन करेंगे और टूट कर एंड प्रोडक्ट बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस रिएक्शन से एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो 2 एंड प्रोडक्ट बनेंगे। पहला है हमारा बीटा एलेनिन और दूसरा है हमारा बीटा अमीनो आइसो ब्यूटायरेट। ये दोनों ही क्या हैं, हमारे एमिनो एसिड्स हैं। पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वह यही 2 बनेंगे, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट्स भी आगे जो कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये अमीनो एसिड्स का भी एज अ प्रोटीन आगे जाके क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा और ये एसिटाइल कोएंजाइम एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हम कहाँ तक पढ़ेंगे, बीटा एलेनिन एंड बीटा अमीनो आइसो ब्यूटरेट की प्रोसेस तक पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शंस को। और इस रिएक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइटोसिन चाहिए। मैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर यहाँ बना रही हूँ। CH डबल बॉन्ड CH C, यहाँ पर NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है इसमें, यहाँ N, यहाँ C डबल बॉन्ड O
और लास्ट में NH। ये है हमारा साइटोसिन। साइटोसिन पर पहला एंजाइम रिएक्शन कराएगा। इस एंजाइम का नाम है डीअमीनेज। जब डीअमीनेज अपने रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर चेंज, H2O एंटर करेगा और NH3 बाहर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा ये वाला ग्रुप हटने वाला है। देखते हैं अगले रिएक्शन में क्या चेंज है। CH डबल बॉन्ड CH एज इट इज़, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ NH, यहाँ C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ और लास्ट में NH भी एज इट इज़ रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का। ठीक है, तो साइटोसिन पर, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, साइटोसिन पर जब डीअमीनेज एंजाइम रिएक्ट करता है तो साइटोसिन का कन्वर्जन किस में हो जाता है, यूरेसिल में हो जाता है। इस स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंज नहीं है, बस चेंज कहाँ हुआ है, यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर हमारा ऊपर वाला जो NH2 ग्रुप है वो रिमूव हो गया है यहाँ से, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप आके जुड़ा है और उसी के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है। क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल तो आप ये मान लें कि NH3 के साथ चला गया। मतलब यहाँ पर एक H बचा, एक O बचा, O यहाँ जुड़ा और H यहाँ पर जुड़ा है। तो इस तरह से हमारा क्या बना, यूरेसिल बना। हम दो रिएक्शन को एक साथ देखते हुए चलेंगे। इस तरफ मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ थायमिन का, CH डबल बॉन्ड CH NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर H नहीं होता है, यहाँ पर थायमिन में मिथाइल ग्रुप होता है CH3। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर किसका बना, थायमिन का। एक ही जैसे एंजाइम दोनों से रिएक्ट करेंगे, इसलिए हम इन दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे। सबसे पहला एंजाइम है, इसका नाम है रिडक्टेज। यहाँ भी सेम ही एंजाइम क्रिया करेगा, नाम क्या है, रिडक्टेज। चेंज क्या होगा, जो NAD है H+H+, उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, NADP में। दोनों ही रिएक्शन में यही होगा, NADH+H+ का कन्वर्जन NADP में हो जाएगा। तो क्या हमारे रिएक्शन में चेंज आएगा, देखिए यहाँ पर पहले यूरेसिल में देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। C डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गई। ये जो H था, एक H सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और इसके साथ एक और H आकर जुड़ेगा। यहाँ भी सेम ऐसा ही, यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोजन से वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो यहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं। उसके बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी NH, इतना तो एज इट इज रहेगा। इस प्रोडक्ट का नाम है डाई हाइड्रो यूरेसिल। इस तरफ देखते हैं क्या चेंज होगा स्ट्रक्चर में। यहाँ भी वैसा ही चेंज होगा, C सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, CH3 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर एक H आके जुड़ेगा, इधर का एक H और एक H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। दो H जुड़ रहे हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं,
यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा, यहाँ NH एज इट इज़ रहेगा, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर NH एज इट इज़ रहेगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम है डाईहाइड्रोथायमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। यहाँ पर डाईहाइड्रोयूरेसिल बना, यहाँ पर डाईहाइड्रोथायमीन बना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एंजाइम है, इसका नाम है हाइड्रोलेज। और हाइड्रोलेज एंजाइम है तो यहाँ पर H2O जुड़ रहा है। सेम रिएक्शन यहाँ भी एंजाइम का नाम रहेगा हाइड्रोलेज और यहाँ भी वाटर का एक मॉलिक्यूल्स जुड़ रहा है। देखते हैं कहाँ पर जुड़ेगा। रिएक्शंस सी सिंगल, यहाँ पर चूँकि H2 हो चुके हैं हमारे तो H2 कर देंगे हम। यहाँ पर C डबल बॉन्ड जो O था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और C के साथ क्या जुड़ जाएगा, डबल OH, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, वाटर जुड़ रहा है H2O, तो यहाँ पर एक H और एक O तो यहाँ पर जुड़ गया। जो दूसरा हमारा H बचा है वाटर मॉलिक्यूल का वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा, यहाँ पर NH2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा और NH भी एज इट इज़ रहेगा। ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का आगे और हाइड्रोलिसिस होगा। पहले हम देख लेते हैं इधर इसमें क्या चेंज हो रहा है। इस वाली रिएक्शन में CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पर CH हो जाएगा, इसके साथ CH3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर C और H2 हो जाएगा। फिर इधर की बात करें, यहाँ भी जो वाटर का मॉलिक्यूल है सेम इसी तरह आके जुड़ेगा, C के साथ डबल OH, यहाँ पर NH2 हो जाएगा इधर भी। उसके बाद C डबल बॉन्ड O ऐसा ही रहेगा और यहाँ पर NH ऐसा ही रहेगा। इसका अगली रिएक्शन में फिर से एक बार और हाइड्रोलिसिस होने वाला है हाइड्रोलेज के थ्रू, और इस रिएक्शन में क्या होगा, फिर से वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा, यहाँ भी क्या जुड़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ेगा और बाहर क्या होगा, दोनों ही तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और NH3। अब कैसे बाहर हो रहा है, कहाँ से बाहर हो रहा है, मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ से हमारा NH2 में से NH3 बाहर होगा, यहाँ पर से ये वाला ग्रुप भी हमारा रिमूव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O वाला। CO2 में से एक C यहाँ से आएगा, एक O यहाँ से, बाकी बताती हूँ मैं आगे। यहाँ पर भी सेम यहीं से जाएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है और कहाँ से बन रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, CH2 से CH2, फिर इस तरफ C डबल OH और इस तरफ जो है हमारा NH2 हो जाएगा। ये जो हमारा NH है ये क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है। अब कहाँ से क्या आया है मैं ये बता देती हूँ आपको। यहाँ पर हमारा H2O मॉलिक्यूल भी जुड़ रहा था और दूसरा CO2 और NH3 रिमूव भी हो रहा था। तो जो हमारा H2O है इसमें क्या है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमारा CO2 रिलीज हुआ है उसमें C तो यहाँ से आया है
एक O तो ये रहा और एक O हमारा यहाँ से चला गया, तो ये CO2 रिलीज़ हो गया। यहाँ पर NH3 जो रिलीज़ हो रहा है, NH2 तो यहाँ से है, एक H यहाँ से चला गया, तो ये NH3 रिलीज़ हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, एकमात्र H, और वो एकमात्र H इस H के साथ जुड़ के इसको क्या बना देगा, NH2। तो ये जो हमारा नया प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, बीटा एलेनिन। यही बनने वाला था हमारा एंड प्रोडक्ट, बीटा एलेनिन एज अ अमीनो एसिड्स। ये यहाँ पर बन चुका है। इसी तरह इधर की रिएक्शन में भी हम देखते हैं क्या बना, तो इसको भी हम यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। CH2 CH CH3 COOH और इस तरफ NH2। इसमें भी सेम वही रिएक्शन होगी, है ना। यहाँ से CO2 जो बाहर निकल रहा है ये एक O वाटर से लेगा, और यहाँ पर NH3 जो बाहर निकल रहा है ये NH2 एक H वाटर से लेगा, और यहाँ पर जो हमारा NH था ये भी एक H वाटर से लेगा। तो इस तरह जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम क्या है, बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट। तो इस तरह इस रिएक्शन में जो हमारा साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन था उनका पूरी तरह से डिग्रेडेशन हो गया, वो टूट गए, और फाइनली उन्होंने बीटा एलेनिन एंड बीटा अमीनो आइसोब्यूटारेट फॉर्म किया है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर क्लोज़ होता है, फिनिश होता है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।